6. Okay, recording has started. ओके, आपण लास्ट सेशनला इक्वालिटी इनइक्वालिटी कॉल्ड सेकंड नाव त्याचं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आपण कव्हर केलं होतं. त्याच्यावरती आपण एक सेशन घेतलेलं. नाउ विल टेक वन मोर सेशन ऑन दॅट अँड देन दॅट चॅप्टर विल बी ओव्हर. As I said, the chapter is for how many marks? 5 marks. Very IMP for your competitive exams. So the topic is very easy. आपण बघितले त्याचे 12 questions. Okay. चलो, let me share the screen. Wait a minute. Your entire screen. Share. Yes. Is it visible to all? Yes. Thank you, Shweta. We'll try to see. Okay. If possible, if you can, anyone. Chalo. First, try to solve question number 5. We'll try to see remaining part of the question. Chalo. Question number 5. Try to solve. Okay. And one more, students. Today's session will take till only 9 o'clock. Clear, everyone? Today will take completely for an hour, and at 9 o'clock we'll stop. Okay. Thank you. Thank you, everyone. So we'll see question number 5. Equality. Mangesh, तुझा माइक बंद कर. Okay, thank you, Mangesh. Chalo, students, we'll start now.
x is 20. सी नाउ यहाँ पर पहले हम लोग व्हाट विल सी, फर्स्ट विल सी क्वेश्चन नंबर 1. सी 1 में स्टूडेंट्स क्या है, इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट, x क्यूब प्लस 49 क्यूब रूट ऑफ व्हाट 4913 विच इज इक्वल टू व्हाट 17. तो यहाँ पर होगा 17 एंड 6561 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 6561 का स्क्वायर रूट वुड बी 81. Yes. So what is next? X cube which is equal to 81 minus 17. That is nothing but 64. So what is x is equal to 4. Clear everyone this? तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिला 4. ओके, नाउ विल ट्राई टू सॉल्व दिस वाला पार्ट. सेकेंड पार्ट देखो, यहाँ पर रूट y है -4 एंड यहाँ पर दूसरा पार्ट रूट y डिवाइड टू -1 विच इज इक्वल टू 0. तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था व्हेन देयर आर टू पार्ट्स आर 0, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट y -4 विच इज इक्वल टू 0 और रूट y बाय 2 -1 विच इज इक्वल टू 0. क्लियर दिस? रूट y विच इज इक्वल टू 4 and root y by 2 which is equal to 1. Clear this? Root y which is equal to 4, root y by 2 which is equal to 1. Okay, now see students, Kanchan, my voice is clear. What about other students? My voice is coming. What about other students? Am I audible to everyone? Kanchan, I would suggest please check connectivity at your end because other students can hear me properly. Okay, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर योर क्विक रिप्लाई. ओके, नाउ स्टूडेंट सी, यहाँ पर अब रूट y बाई 2, तो ये रूट y विच इज इक्वल टू 1 इंटू 2 होगा बिकॉज ये 2 यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर आके मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2 मिला. अब रूट y का वैल्यू 4 है, तो y का वैल्यू कितना होगा 16, बिकॉज आपको दोनों तरफ का स्क्वायर करना होगा, तभी ये स्क्वायर रूट और ये 2 चला जाएगा, यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 बचेगा. यहां पर भी करो तो ये और ये कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू व्हाट 4 होगा. क्लियर दिस एवरीवन? सो नाउ सी व्हाट विल हैपन. अगर आप कंपेयर करोगे तो एक x इज इक्वल टू y है, एक वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू y है एंड अदर इज y इज ग्रेटर देन x है. क्लियर एवरीवन दिस? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा स्टूडेंट आपका, बी. नमस्कार. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट. Okay, this clear everyone? So this was very easy. The only problem was that here कि आप लोगों को क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट आपको इमीडिएट फाइंड करने को आना चाहिए. दैट्स इट. ओके, आपने लिख लिया स्टूडेंट ये?
Yes, thank you so much. Yes. ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया है स्टूडेंट, इसके पहले नहीं किया, राइट? ओके, ये ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10. मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था? इक्वेशन नंबर 1 में क्या है? इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट? 18x² minus 39x plus 20 which is equal to 0, right? So see, आप जब 18 into 20 करोगे that will be 360. So ये 3 डिजिट नंबर हो जाता है. फिर उसका अगर फैक्टर्स निकालोगे और फैक्टर्स क्या आना चाहिए? -39 आना चाहिए. सो आपका किसी का भी 360 का टेबल या 360 कौन से टेबल में आता है, किसी का बाय हार्ट नहीं होगा. तो मैंने आप लोगों को एक ट्रिक क्या बताया था? इसको स्प्लिट कर दो 9 into 2, यस, और इसको स्प्लिट कर दो 4 into 5. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो जब यहां पर -39 होगा स्टूडेंट्स, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि ये जो माइनस मतलब यहाँ के जो दो फैक्टर्स निकलेंगे वो ऑब्वियसली 39 से कम रहेंगे. ये पहले आपको ध्यान में रखना है. होप दिस क्लियर एवरीवन? तो ये हमने कर लिया 9 2 18. या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 9 2 18 से अलावा इफ आई डू लाइक दिस 6 into 3 18 तो भी चल जाएगा. अब देखो हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं क्या? ये 5 और ये 3. देखो 5 into 3 कितना होगा स्टूडेंट्स? 15. एंड 6 into 4 कितना होगा? दैट इज 24, राइट? तो ये आपको मिलेगा 39. क्लियर एवरीवन दिस? तो ये आपका हो गया 39. सो आपके फैक्टर्स क्या रहे? यहां पर माइनस है, सो ये भी होगा -15 और ये होगा -24. होप दिस क्लियर एवरीवन? ये हमने किया था. एंड एज आई सेड क्या कि आपका यहाँ पर जो भी फर्स्ट डिजिट होगा उससे डिवाइड होगा. तो ये होगा 18, ये भी 18 से डिवाइड होगा. तो आप 6 3 से भी इसको डिवाइड कर सकते हो, या आप डायरेक्टली करके देख लीजिए. 18 का अगर आपका टेबल अगर बाहर होगा तो आप डायरेक्टली भी स्टूडेंट इसे कर सकते हैं. डिपेंड्स कि आप कितना क्विक हो और आपके कितने टेबल्स अच्छे से बाहर है. तो 15 डिवाइड बाय अगर आप 18 करोगे दैट विल गिव यू स्टूडेंट्स 0.8. सो दिस विल बी -0.83. देन लेटर ऑन दैट विल बिकम प्लस, सभी को पता है. एंड व्हेन यू डिवाइड 24 तो 6 से भी 6 4 जा 6 3 जा होगा. दैट विल बी 1.33. ये तो ये है माइनस. नाउ एज वी नो कि हमें साइन चेंज करना होता है बिकॉज ये इक्वल टू 0 है. तो एट एंड मेरा x का वैल्यू क्या होगा? व्हाट इज माय x वैल्यू गोइंग टू बी? +0.83 एंड दूसरा होगा +1.33. इज दिस क्लियर एवरीवन? ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन. अब चलते हैं हम लोग सेकेंड इक्वेशन भी ट्राई करते हैं. सी व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन? सेकेंड इक्वेशन इज नथिंग बट 9y² -51y plus 52 which is equal to 0. yes or no? So, इसको आप लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हो? मैंने बोला यहां पर देखो -51 है तो आपके दोनों फैक्टर्स 51 से छोटे होने चाहिए. ये आपको पहले चीज पता होनी चाहिए. तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो 3 into 3. दैट इज द ओनली ऑप्शंस. और यहां पर हो सकता है 13 into 4. yes or no? 13 4 जा 52, 3 into 3. अब देखो आप क्या कर सकते हो, 13 into 3 ले लीजिए, एक बड़ा नंबर ले लीजिए बट 51 से छोटा है. 13 into 3 कितना हो गया? 39. एंड 4 into 3 कितना हो गया? 12. इज दिस क्लियर? इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो दैट विल गिव यू 51. होप दिस क्लियर एवरीवन? तो मेरे फैक्टर्स क्या मिले स्टूडेंट्स मुझे यहां पर? एक फैक्टर्स मुझे मिला -39 और एक मुझे मिला -12. डिवाइड बाय व्हाट? फर्स्ट डिजिट 9 डिवाइड बाय 9. क्लियर दिस एवरीवन?
सो व्हेन यू डिवाइड 39 बाय 9, आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, या 9 का टेबल सबको आता ही है। सो दिस विल बिकम 4.33, बट ये माइनस हो जाएगा, एंड ये 3 4 12, 3 3 9, सबको पता है। तो 12 डिवाइड बाय 9 का टेबल सभी को आ रहा है, 9 1 9, सो दिस विल बिकम 1.33, तो ये माइनस है। अब एवरीवन नोज दैट, डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन, सो दिस विल बिकम प्लस 4.33, और ये बन जाएगा प्लस 1.33। क्लियर एवरीवन? सो नाउ जस्ट कंपेयर करते, लेट्स सी, यहां पर हम लोग अभी कंपेयर करेंगे। ये मेरा x का वैल्यू होगा और ये मेरा y का वैल्यू होगा। x का वैल्यू पहले मुझे मिला है प्लस 0.83, मैं कंपेयर करता हूं 4.33 से, ऑब्वियसली 4.33 इज ग्रेटर, देन प्लस 0.83 आई विल कंपेयर विथ 1.33, obviously 1.33 is greater. Now 1.33 I will compare with first 4.33, obviously this greater, and again 1.33 with this 1.33. So क्या मिलेगा स्टूडेंट? ये बोथ आर ये इक्वल है, इट मींस अगेन द ऑप्शन इज व्हाट, y is greater than or equal to x. Clear everyone this? So this required lot of practice today. आज आपको इसके असाइनमेंट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इसमें माहिर बन जाओगे। Clear this everyone? Yes, thank you so much. Chalo, we'll see something. Yes. Now see, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए क्या करना है। फर्स्ट इक्वेशन देख लीजिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 रूट 3x प्लस 45 विच इज इक्वल टू 0 है। यस, एंड व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन, 3y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 60 विच इज इक्वल टू 0 है, राइट? सो नाउ आप मुझे बताइए स्टूडेंट कि ओके, ये मैं यहां पर रूट है, ये रूट वाला क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन ये वाला हमने किया हुआ है, तो मुझे आप इसके फैक्टर्स कौन बताएगा फास्ट? पहले मुझे y के फैक्टर्स बताओ। ओके स्टूडेंट, ट्राई करो, वेरी सिंपल क्वेश्चन दिस। सेकेंड वाला पार्ट मुझे बता रहे हैं, आपको फर्स्ट पार्ट समझा देता हूं क्या करना है। ओके, लवीना सिंह 12 and 15, ओके लेट मी चेक लवीना, 12 15, यस 180, यस वेरी गुड वेरी गुड, यस ग्रेट, थैंक यू सो मच। देखो फैक्टर्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स, वेरी गुड, आप लोगों ने काफी अच्छे से फैक्टर्स फाइंड कर लिए। आप लोग इसको तो 3 1 3 लिखोगे, राइट? और ये होगा 20 इंटू 3, सो 3 इंटू 3 9 नहीं होगा, तो इसको आप स्प्लिट करोगे, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो अगर ऐसे नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, मैनिपुलेशन करो, 15 इंटू 4 कर सकते हो, 15 4 60 होगा। अब ये 4 और ये 3 देखो, 4 इंटू 3 कितना होगा 12, और ये 15, दोनों का एडिशन 27 हो रहा है। क्लियर एवरीवन? तो ये दोनों प्लस प्लस ही होंगे, दोनों तरफ प्लस है, डिवाइड बाय 3, ये भी डिवाइड बाय 3 होगा। सो ये हो जाएगा 3 4 और ये हो जाएगा 3 5 एट द एंड फाइनली साइन चेंज करना पड़ेगा, ये होगा -4 और ये हो जाएगा -5। क्लियर दिस एवरीवन? यस, ओके। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये वाला पैटर्न करते हैं। चलो अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स क्या करना है, सी रूट के अंदर रूट 3 है, राइट? रूट के अंदर वैल्यू कौन सा है, टेल मी, वैल्यू विच इज इनसाइड द रूट,
एनीवन हु कैन टेल मी वैल्यू विच इज इनसाइड द रूट? यहाँ पर रूट में कौन सा वैल्यू दिख रहा है? यस, वेरी गुड, द वैल्यू विच इज इनसाइड द रूट इज व्हाट? 3, राइट? सो रूट के अंदर कौन सा भी वैल्यू रहेगा स्टूडेंट, तो लास्ट वाले नंबर को वो वैल्यू से डिवाइड करना है, और ये थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ। क्लियर एवरीवन दिस? सो नाउ माय इक्वेशन विल बिकम व्हाट? x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 1 जा 15 जा 15 हो गया। यस, ये मेरा एक्चुअल इक्वेशन बन गया। इफ दिस क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर हो गया? हमने क्या किया स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डन, द वैल्यू विच इज इनसाइड द रूट, वो रूट को फिलहाल भूल जाइए और उस रूट के नंबर से लास्ट वाले नंबर को डिवाइड करना है, तो हमें एक्चुअल फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब मुझे बताइए यहां पर फैक्टर्स क्या मिलेंगे? फास्ट मल्टीप्लीकेशन 15 चाहिए, एडिशन 8 चाहिए। वेरी गुड लवीना, लवीना ने सबसे पहले बताया कि सिर्फ 5 एंड 3 होगा। दैट्स रियली ग्रेट। तो अगर 5 एंड 3 होता है तो मैं यहां पर लिख दूंगा 5 और यहां पर लिख दूंगा 3। अब मुझे पता है कि अगर मैं 5 एंड 3 लिखता हूं तो, लेकिन मेरा ओरिजिनल इक्वेशन में क्या है? √3 है। आप √3 यहां पर लगा लो और √3 यहां पर लगा लो। अब दोनों का एडिशन करो, देखो 5 √3 करोगे प्लस 3 √3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? एट द एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? 8 √3। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज द वे। सो अब 5 √3 का वैल्यू सबको पता होना, दैट इज 1.7। 5 इंटू 1.7 और 3 इंटू 1.7, ये ध्यान में, जैसे √2 √3 √5 √7 का वैल्यू आपको याद रखना है। तो ये होगा 8.5 और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5.1 हो जाएगा। होप दिस क्लियर एवरीवन? बट दिस विल बिकम अगेन माइनस, साइन चेंज कर दोगे। नाउ अगर आप कंपेयर करोगे, अभी देख लीजिए, लेट मी कंपेयर। सी -8.5 इफ आई कंपेयर विथ -4, ऑब्वियसली माइनस ये ग्रेटर होगा, माइनस में जो नंबर छोटा रहेगा ग्रेटर होगा। देन -8.5, यहां का -5, ऑब्वियसली यही ग्रेटर होगा। अब -5.1, -4, ऑब्वियसली यही ग्रेटर होगा। एंड -5.1 -5, ऑब्वियसली यही ग्रेटर होगा। क्लियर दिस एवरीवन? तो आंसर इज व्हाट? y इज ग्रेटर देन x। अगर स्टूडेंट्स ये आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा रूट का, तो नाउ आई विल गिव यू वन क्वेश्चन टू सॉल्व एवरीवन। अब देखो यहां पर दोनों तरफ रूट है, चलो ट्राई करो ये। प्लीज ट्राई दिस एंड मुझे बताइए कि आंसर क्या हो सकता है। आंसर 6x² 23 √3x है। चलो ट्राई करो।
Anyone who got the answer? यहाँ पर स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं हम लोग? लेट मी एक्सप्लेन यू. चलो ये वाला देखते हैं. यही एक हमारा आईएमपी पार्ट था जो अपना पेंडिंग था. अदरवाइज वी हैव कवर्ड ऑल टाइप्स. चलो यहां पर स्टूडेंट्स क्या हो सकता है? देखो ये आपके पास 6x² है -23x, राइट? प्लस ये 60 को मैं डिवाइड बाय 3 करूंगा तो आई विल गेट 20 विच इज इक्वल टू 0. यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड. तो रूट का जो वैल्यू 3 है उसको मैं 60 से डिवाइड करूं तो आई गॉट 20. नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे बताइए अब नाउ फैक्टर्स आर गोइंग टू बी व्हाट? क्या फैक्टर्स मिलेंगे मुझे बोलो? मल्टीप्लीकेशन 120 चाहिए और मेरा जो मिडिल वाला नंबर है वो -23 है. सो ऐसे कौन से दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 120 होगा और उसका एडिशन 23 होगा? टेल मी फास्ट. एनीवन? आई थिंक सो. 15 इंटू 8, राइट? 15 इंटू 8 120 और 15 और 8 कितना होगा? 23. क्लियर एवरीवन? तो आपके फैक्टर्स क्या हुए? -15 -8. इज दिस क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर हो गया? यस. अब आपको पता है आपने क्यों कौन से नंबर को कंसीडर नहीं किया था? √3 को यहां पर लगा लीजिए √3. तो मैं √3 की जगह पर डायरेक्टली लिख लेता हूं 1.7 और यहां पर भी लिख लेता हूं 1.7. डिवाइड बाय मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स? डिवाइड बाय क्या करना है? 6 फर्स्ट डिजिट विदाउट फेल. यहां पर 6 और यहां पर 6 से करो. यस, चलो ओके. मीना मैं फिर से रिपीट करता हूं. देखो हमने यहां पर क्या किया है, आपको फैक्टर्स देखो ये रूट वाला नंबर √3 है. तो एक्चुअली मेरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? 6x² -23 प्लस 60 और जो रूट वाला नंबर है जो 3 वहां पर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे ये वाला नंबर मिला. फैक्टर्स मिले 15, 15 8 120. 15 और 8 का एडिशन 23 होगा तो -15 ये होगा और ये -8 होगा. दोनों का एडिशन -23 होगा और दोनों का मल्टीप्लाई 120 होगा. डिवाइड बाय फर्स्ट डिजिट 6. इससे डिवाइड कर लो, इसको इससे डिवाइड कर लो. अब और आपको एक पता है कि यहाँ पर √3 होता है. मैंने √3 जो यहाँ पर था वो आपको यहाँ पर ऐड करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था. ये भी आपको ध्यान में रखना है. अभी 3 2 जा 3 5 जा, राइट? और यहाँ पर 2 3 जा एंड 2 4 जा. होप दिस क्लियर एवरीवन? यस. तो ये हो जाएगा 2.5 या आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? वेट अ मिनट. 5 इंटू 1.7 करो तो आपको मिलेगा 8.5. 8.5 डिवाइड बाई 2 करो और यहां पर क्या होगा? 1.7 इंटू 4 6.8 डिवाइड बाई 3 करो. क्लियर दिस एवरीवन? सो आप जब 8.5 करोगे डिवाइड बाय आप 2 करोगे सो यू विल गेट 4.25. लेकिन ये हो जाएगा स्टूडेंट्स एट द एंड प्लस
और व्हेन यू डिवाइड 6.8 डिवाइड बाय 3, 3 टू जा 6, तो ये आपको मिलेगा 2.2। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी माइनस था तो ये आपका हो जाएगा प्लस। क्लियर एवरीवन? तो हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, √3 का वैल्यू देखो, आप सभी को पता है √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.41। √3 का वैल्यू कितना होगा, 1.73 या 1.71 या 1.73, हम लोग 1.7 ही पकड़ रहे खाली। √4 का वैल्यू कितना होगा, 2। √5 का वैल्यू कितना होगा, 2.1। तो ऐसे ये वैल्यू स्टूडेंट्स, ये 2.1 सॉरी 2.2, ऐसे ये वैल्यू चेंज होते रहते हैं। तो आप एक बार कैलकुलेटर से ये रूट के वैल्यू कहीं थोड़े लिख दीजिए और उसको समझ लीजिए कैसे करना है। अब ये वाला देखो कॉन्सेप्ट, यहां पर क्या है, 2y² प्लस 3y माइनस 15/3, मतलब कितना होगा स्टूडेंट, 15/3, मतलब ये हो जाएगा 5 विच इज इक्वल टू 0। यहां पर क्लियर सबको? यस, मैंने √3 से डिवाइड किया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप मुझे बताइए फैक्टर्स क्या होंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 चाहिए, लेकिन ओनली 10 नहीं, यहां पर देखो माइनस है और यहां पर प्लस है, तो मल्टीप्लीकेशन -10 चाहिए। तो फैक्टर्स क्या रहेंगे, वही दो फैक्टर्स रहेंगे, 5 2 जा, मतलब यहां पर 5 2 जा 10 होगा। बट स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, भाई वेट अ मिनट, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 2, 5 2 जा 10। ये वाला जो नंबर होता है मिडल, मैंने हमेशा कहा, क्या कहा है, मिडल वाला साइन जो रहेगा वो हमेशा बड़े नंबर को जाएगा, तो ये बड़ा है प्लस और ये यहाँ पर माइनस है। क्लियर दिस एवरीवन? यस, सो ये हो जाएगा आपका। यस, अब आपको पता है क्या लेना है, √3 तो लेना ही लेना है। यहां पर भी आपको √3 लेना होगा, क्योंकि √3 हमने यहां पर कंसीडर नहीं किया, तो जो आपको एंड में कंसीडर करना है। और डिवाइड बाय 2, ये अपना फॉर्मूला है ही। अब इसको 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर ओनली बचेगा -1.73 √3 का वैल्यू, और ये होगा 8.5। तो यही वाला डेकोटम मिला ना, 5 इंटू √3, मतलब ये आपको मिलेगा प्लस, डायरेक्टली ये वैल्यू लिख देता हूं, +4.25, और यहां पर मिला -1.73। बट डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन, तो दिस विल बिकम -4.25 और ये बन जाएगा +1.73। क्लियर एवरीवन दिस? यस। अब स्टूडेंट देखो, अगर आप कंपेयर करोगे, सी नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, नाउ यहां पर देखो हाउ टू कंपैरिजन, सी पहले 4.25 से मैं कंपेयर करता हूं यहाँ का 4.25, बोथ आर इक्वल। ये 4.25 से मैं पहले ये 1.73 कंपेयर करता हूं, तो ये ग्रेट। यस, नाउ 4.25, देन आई विल कंपेयर, सॉरी सॉरी, ये प्लस ये माइनस है ना, ये माइनस है, सॉरी, तो यही ग्रेटर होगा स्टूडेंट्स, यही ग्रेटर, ये माइनस है और यही, और ये 2.2, तो मतलब स्टूडेंट देखो, तो ऑब्वियसली 2.2 ये प्लस है, यहाँ का माइनस है, यही ग्रेटर है, और ये +1.73 और ये 2.2 है, तो यही मतलब आंसर इज x इज ग्रेटर देन y। राइट डाउन दिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो, तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग सब लोग करोगे सॉल्व? आई विल गिव यू वन क्वेश्चन टू एवरीवन। ये आप लोगों ने लिख लिया है?
वेट अ मिनट स्टूडेंट. Okay, is it the board is visible to everyone? Yes, thank you, student. Chalo. Okay, now students, see, pay attention. So I'll give you one question. Please try to solve that. Chalo. Okay. Write down x square minus root 2x minus 24, which is equal to 0. Y square minus 8 root 3y plus 45, which is equal to 0. Student, try to solve this and then we'll. Yes. Anyone who can solve this? And now let me know. I'll just give you 2 to 3 minutes. Immediate करो और आप मुझे बताइए whether x is greater or y is greater. Tell me fast. क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पर? एनीवन आया है किसी को आंसर? चलो, नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, यहां पर देखो कैसे करोगे. ये जो रूट है इसको पहले कंसीडर नहीं करना है और ये रूट का जो वैल्यू है यहां पर डिवाइड कर दो. यस और नो? सो आपको क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1x, कुछ नहीं तो 1 होता है, माइनस 24 विच इज इक्वल टू 0. सॉरी, 24 नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा हमें? ट्वेल्व मिलेगा. यस यस, वेरी गुड. यस, 12 मिलेगा. यहां पर मैंने 12 लिखा. नाउ फैक्टर्स क्या रहेंगे श्रुति? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 12?
4 3 जा, यस यहाँ पर लवीना वेरी गुड, 4 3 जा। देन मैंने आपको बोला मिडल साइन विल गो टू द बिगर नंबर, -4 एंड +3। करेक्ट एवरीवन, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, तभी तो -1 मिलेगा और इसका मल्टीप्लाई माइनस में होगा। एंड यहां पर आप क्या लिखोगे, √2 एंड √2। क्लियर दिस। अब √2 का वैल्यू आप लोग क्या पकड़ोगे, √2 का वैल्यू सपोज इफ आई कंसिडर 1.4, तो ये हो जाएगा -5.6 और ये होगा 4.2, ये प्लस होगा। नाउ डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन, तो ये हो जाएगा +5.6 और ये हो जाएगा -4.2। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये आपको मिले वैल्यू ऑफ x। अब यहां पर ये √3 निकाल दो, 3 यहां पर डिवाइड कर दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखो बहुत सिंपल वे से हम लोग पढ़ रहे हैं। y² - 8y प्लस ये हो जाएगा 15 विच इज इक्वल टू, यस वेरी गुड नितेश, तो इसका होगा 5 3 जा 15, बट द ये साइन विल गो टू द बिगेस्ट नंबर, ये माइनस, ये हो जाएगा प्लस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट √3। यस वेरी गुड श्वेता, √3 जो हमने कट किया था। अब √3 का वैल्यू हमने कितना लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर ले लो 1.7, तो ये हो जाएगा -8.5 और ये हो जाएगा +5.1। अब डू नॉट फॉरगेट टू चेंज द साइन, तो साइन विल बिकम 8.5 और ये बन जाएगा -5.1। यस, ये आपके हो गए y और ये हो गया x का। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब आपको कंपेयर करना है। सो 5.6 कंपेयर करो, ये पहला वैल्यू इससे कंपेयर करो 8.5 से, तो ये ग्रेटर। 5.6 कंपेयर करो -5.1 से, तो ये वाला ग्रेटर। तो ऐसे वाले केस में आप क्या आंसर दोगे स्टूडेंट? RCD रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर एवरीवन? यस। तो स्टूडेंट्स अपना ये टॉपिक आज यहीं पर खत्म हो जाता है। दिस वाज नथिंग बट quadratic equations. We have covered almost all types of questions. ओके कांचन, देखो प्लस और माइनस में कंफ्यूजन कुछ नहीं करना है। लेट मी टेल यू, सी कांचन, पहले एक चीज हमेशा ध्यान में रखो कांचन, देखो ये वाला मैं यहां पर आपको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो कांचन, पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर यहां का जो साइन होगा, यहां का, बस वो ध्यान में रखो, यहां का साइन हमेशा जाएगा ग्रेटर नंबर को, मिडिल साइन। क्लियर कांचन? तो अगर आपको ये पता चल गया है कि ये y² -8y और +15 विच इज इक्वल टू 0 है, तो यहां पर कुछ नहीं तो 1 होगा। आपका मल्टीप्लीकेशन 15 चाहिए और ये जो होगा वो -8 चाहिए आपका एडिशन। तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन 15 किसका होगा, 5 × 3 का, राइट, और एडिशन 8 किसका होगा, इन दोनों का ही एडिशन 8 होगा, लेकिन कैसे होगा, -5 और -3 होगा, तभी तो मुझे -8 मिलेगा। यस और नो कांचन? तो मैंने हमेशा बोला है कि ये जो साइन है ये हमेशा ग्रेटर नंबर को जाएगा, तो यहां पर -5 आया, लेकिन यहां पर भी तो -3 होगा, तभी तो ये -8 होगा। आपको ये भी देखना है साइन देने के बाद कि उन दोनों का एडिशन -8 आना चाहिए। क्लियर कांचन दिस? ओके, अब ये वाला इसमें देखो कांचन, लेट मी एक्सप्लेन, ये वाला भी देख लीजिए। अब इसमें आपको पता है कि यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी माइनस है, तो आपका मल्टीप्लीकेशन यहां पर कितना आएगा, यहां पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 इंटू मतलब ये होगा -12, और आपका जो एडिशन है, जो मिडिल नंबर है, वो -1 आना चाहिए। तो आपको ये तो पता है कि मल्टीप्लीकेशन 12 किसका आएगा स्टूडेंट्स, आप जब 4 × 3 करोगे तभी तो 12 मिलेगा, लेकिन -12 कब होगा, जब एक नंबर प्लस होगा और एक नंबर क्या होगा, माइनस, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही माइनस में आएगा। क्लियर दिस? तो एज वी नो
कि ये वाला साइन किसको हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर नंबर, तो ये होगा माइनस और ये वाला हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये जब प्लस में नहीं लिखूंगा तो मुझे नंबर माइनस में नहीं मिलेगा ना, तो ये बाय डिफॉल्ट प्लस हो जाता है। आप जब -4 और इंटू +3 करोगे तो कांचन आपको क्या मिलेगा, -12 मिलेगा, ये हमेशा ध्यान में रखिए। क्लियर कांचन? अब जब ओके, बाद में क्या करना है, जैसे ही आपके फैक्टर्स मिल गए, आपने डिवाइड कर लिया और जो भी मिला, आपका एंड वाला स्टेप क्या रहेगा कि आपको ये साइंस को विदाउट फेल चेंज करना, बिकॉज विच इज इक्वल टू 0 होता है। अब जब माइनस वहां पर ले जाओगे तो वो हो जाएगा +4 और +3 वहां पर ले जाओगे तो -3, और ये आपका होगा फैक्टर्स फाइनल स्टेप। क्लियर दिस? यस यस, थैंक यू एवरीवन। तो स्टूडेंट्स आज का, यस थैंक यू मंगेश, थैंक यू, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स आज का सेशन हम लोग यहीं पर रोकते हैं। हमने आज हमने कवर कर लिया है व्हाट वी कैन से इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आज आपके ऐप पे आपको असाइनमेंट्स मिल जाएगी आफ्टर विद इन 5 और 10 मिनट्स। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए एंड उसमें मे बी अराउंड 50-50 क्वेश्चन के शायद 4 सेट रहेंगे। यू विल गेट 200 क्वेश्चन टू सॉल्व। अगर क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर कुछ आपको डाउट आता है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आर्या मैडम है, यस डेफिनेटली नीतीश, वो सारे विद आंसर्स है, विद सारे आंसर्स है, बट स्टिल अगर सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको डाउट आता है सो यू कैन कनेक्ट टू आर्या मैडम हु इज योर व्हाट्सएप ग्रुप पे है, जो आप लोगों की डाउट सॉल्विंग टीचर है। क्लियर एवरीवन? यस। So student, thank you for joining. It was a really wonderful session with you all. And यहीं पर रोकते हैं। We'll meet tomorrow at same time 8 o'clock. Thank you so much. Thank you. Bye bye.